आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सुरंगपानी गांव में एक परिवार है जहां एक मां अपने 6 छोटे छोटे बच्चों के साथ जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। पति के असमय निधन के बाद यह पूरा परिवार बेसहारा हो गया। टूटी फूटी छत, भीगा हुआ घर और खाली बर्तन इनकी मजबूरी बयान करते हैं। कई बार तो मासूम बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। लेकिन ऐसे हालात में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनकी जिंदगी में सहारा बनकर पहुंची। इस मुहिम का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब परिवार भूखा ना रहे और हर असहाय तक भोजन और जरूरी सामान पहुंच सके। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कैसे यह अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए राहत और उम्मीद की किरण लेकर आई है। दर्शकों नमस्ते, मैं सुरेंद्र चौहान SNL चैनल में आपका दोबारा एक बार स्वागत करता हूं। दर्शकों, अभी हम लोग छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थल गांव अंतर्गत एक गांव है सुरंगपानी, वहां पे आए हुए हैं। और निश्चित तौर पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, पूरे विश्व के हर गरीब तबके के लोगों को खोज करके, हर एक बेसहारा और असहाय लोगों को ढूंढ करके उन तक ये अन्नपूर्णा की मुहिम आती है। उसी के क्रम में आज जो है अन्नपूर्णा की ये मुहिम जशपुर जिले के सुरंगपानी गांव में आई है। दर्शकों, ये आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामान लेकर के आए हुए हैं। और ये सामान जो है अभी लेकर के जा रहे हैं उन परिवार के पास। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत है। और अभी देखते हैं कि ये सामान में क्या क्या किट दिया जा रहा है, क्या क्या सामग्री दिया जा रहा है। तो दर्शकों, अभी हम उस परिवार को हम दिखाएंगे, उसके कंडीशन दिखाएंगे, उसके घर की स्थिति दिखाएंगे कि किस स्थिति में परिवार रह रहा था। क्योंकि एक परिवार को पालना, मैनेज करना परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है। लेकिन बीच में अगर मुखिया ही इस दुनिया से चला जाए तो पूरा परिवार जो है बेसहारा हो जाता है, उसका सहारा कोई नहीं रहता। इसी तरह एक परिवार का भी हाल है कि एक असमय एक पिता का चले जाना, अपने बच्चों के सर से बाप का साया उठ जाना बहुत ही दुख की भरी स्थिति होती है। ये घर है, आप देख सकते हैं कि घर की स्थिति भी बहुत दयनीय है। जो शीट लगा हुआ है और ऊपर पन्नी छाई गई है, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पन्नी छाई गई है। इसका मतलब है कि बारिश के दिनों में जरूर पानी रिसता होगा। और ये बच्चे हैं। अभी हम घर के अंदर प्रवेश करेंगे और घर को दिखाएंगे आप लोगों को कि क्या स्थिति है घर में, किस स्थिति में परिवार रह रहा है। घर के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं। ये टीन का दरवाजा है। दरवाजे की स्थिति देखिए, नीचे तरफ पूरा ये टूटा हुआ है। अब देखिए कि पूरा जो है किस तरीके से टूटा हुआ है। जंगली जो जीव जंतु है, सांप बिच्छू भी प्रवेश कर सकता है। नीचे का फर्श पूरा कच्चा है अभी। और हम अंदर प्रवेश करेंगे घर और आपको पूरा घर बारी बारी से दिखाएंगे। ये घर जैसे प्रवेश करते हैं तो पहला जो रूम है, ये रूम है। ये रूम देखिए, जैसे यहाँ पे आएंगे तो दर्शकों बहुत ही दयनीय स्थिति है। जो बच्चे हैं परिवार के, वो बच्चे इसी कंडीशन में, इसी हालत में जो है सो रहे हैं। ना चारपाई है, ना पलंग है, ना ढंग का बिस्तर है। ऐसी कंडीशन में जो है परिवार सो रहा है। और ना एक ढंग का चटाई है, ना ही कपड़े लगते हैं। ऊपर का स्थिति देखिएगा तो यहाँ पे जो दीवार है और जो ऊपर का छान है, उसके बीच में गैपिंग दिख रहा है। तो जरूर ही जो बारिश का मौसम होता होगा तो यहाँ से भी पानी जो है रिश्ता होगा। ये कंडीशन है परिवार का। अगर ऊपर हम छान को देखें तो पूरा छान जो है छेद दिख रहा है, टूटी फूटी छान जिसको हम कह सकते हैं। और बाहर हमने दिखाया भी था कि कैसा परिवार की स्थिति था। ऊपर पन्नी लगाई गई है तो उस ऊपर से भी पानी रिश्ता होगा। जमीन में बच्चे सोए हुए हैं। और अगर हम बाहर अगर चलें, अगर दूसरा रूम तो अगर हम देखें तो इससे आगे अगर हम जैसे चलते हैं तो फिर ये
इसमें दरवाजा बिल्कुल भी नहीं है, छोटी सी ये दीवार है और दीवार के सहारे इसको एक पार्टीशन में बांटा गया है। और ये उनका किचन, एक छोटा सा किचन है। बर्तन भी अगर देखिएगा तो बस कुछ ही बर्तन दिख रहे हैं, कुछ बर्तन है, लकड़ी है, एक चूल्हा है और खाना बनाने का कुछ ही बर्तन है। खाने के भी ज्यादा बर्तन नहीं दिख रहे हैं। पानी रखा जाता है इसमें और इसमें बाल्टी वगैरह है और एक रूम इधर है। तो ये दूसरा रूम है और ये रूम हम देखेंगे, अंदर आएंगे तो इस रूम केवल एक कहने का एकमात्र रूम है, पूरा अंधेरा है, पूरा रूम में अंधेरा दिख रहा है। और उधर का जो स्थिति हमने दिखाई थी उस रूम का, यहाँ से दिख रहा है उसका जो गेपिंग है दीवार से लेकर के इसमें छान तक की जो गेपिंग है यहाँ तक दिख रहा है। और इस रूम में अगर देखा जाए तो यहाँ नंगा तार लटक रहा है, ये नंगा तार है, ये तार लटक रहा है। ये पूरी जो जमीन है नमी दिख रही है। मैं आपको एक चीज और विचित्र करने वाली दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक बर्तन रखा गया है और ये बर्तन किस लिए रखा गया है ये मैं बता रहा हूँ। आप बिल्कुल ही आश्चर्य पड़ जाएंगे। ऊपर मैं कैमरामैन से फोकस करूंगा कि ऊपर एक बार छान दिखाएंगे, एक टूटी हुई छान है और यहाँ से पानी रिश्ता है। और ये रिश्ता है तो पूरा जो जमीन को बर्बाद ना कर दे, इसलिए इसको टेम्पोररी जो है बारिश के मौसम में बचाने के लिए ये एक बर्तन रखा गया है। और बर्तन की में पानी देखिए इतना भरा है। और अभी 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो हो सकता है इसके लिए ये बर्तन रखा गया होगा। ये देखिए स्थिति। और यहाँ भी चूता होगा तो ये छोटा सा बर्तन यहाँ भी रखा गया। पूरी जमीन में नमी है। ये देखिए यहाँ कैसी स्थिति है इस जमीनों की, जो ये फर्श कह सकते हैं इसको। ये जो है पूरा फफूंद आ रहा है जमीन में। कौन बेचारा सो पाएगा। बता रहे थे घर के सदस्य कि इसमें जब पानी आता है तो पूरा ये रूम जो है भर जाता है पानी से। और ये जो एक ये होता है छान को जो सहारा देने का कार्य करता है, इसको पाटी बोला जाता है। ये बड़ी वाली लकड़ी जो देख रहे हैं इसको पाटी बोला जाता है। ये टूटा हुआ है आगे से, इधर देखेंगे तो ये टूटा हुआ है और ये कभी भी ये गिर सकता है की स्थिति में है। ये देखिए यहाँ पे टूटा है, यहाँ पे टूटा हुआ दिख रहा है, कभी भी गिरने की स्थिति में है। तो दर्शकों, ये एक परिवार की स्थिति थी जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई हुई है। अभी हम उस परिवार के सदस्यों से भी बात करेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि किस स्थिति में उनका गुजर बसर हो रहा था। एक बेटे के बच्चों के ऊपर से बाप का साया उठ जाना असमय बहुत ही दुखद घटना होती है। और एक परिवार को लेकर के, एक बेसहारा माँ इतने ज्यादा बच्चों को लेकर के कैसे जीवन काटे, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। अभी हम परिवार के सदस्यों से बात करेंगे। अभी तो हमने आपको घर दिखाया, अभी उनसे हम डायरेक्ट इंटरेक्ट होंगे और उनसे बात करेंगे और उनकी समस्या को जानेंगे, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जानेंगे। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा की जो मुहिम है छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सुरंग पानी गांव के जिस परिवार के पास आई हुई है, उस परिवार के सदस्यों से हम बात करेंगे। आप लोग देख सकते हैं छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, आप लोग देखिए गोद में बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे और अकेली माँ है। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या समस्याएं इनके पास आ रहा था और कैसे ये अपना दिनचर्या काट रहे थे, इनके विषय पे हम बात करेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? साधना जी। आपके परिवार में कौन कौन है? मोर तो आगे पीछे कोई नहीं है। मोर माँ, मोर सास नहीं है, मोर ससुर नहीं है, मोर घर वाला नहीं है। अभी छोटे छोटे बच्चा है। मोर सास ससुर मोर पति सब खत्म हो गए। और आगे पीछे कोई नहीं है। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं अभी? 7 जन हैं। आप हैं और आपके अलावा 6 बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं और मैं अकेला हूँ। अच्छा, तो बहन जी आप अकेली हैं, तो इतने 6 बच्चों का पालन पोषण आप अकेले रह के कैसे कर रहे हैं? बुद्धि बने करत हूँ। मोर लोग लइका मन ला पढ़े बर पैसा नहीं है तो दूसरा झन ले धोती पजामा किने लइका मन ला पढ़वात लिखा। और तो मोर कोनो नहीं है घरे करे धरैया, सब लोग लइका ला में अकेला देखा। हाँ, तो दर्शकों ये कह रही है कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है और अकेली है घर में और पूरा
काम धाम करके, दूसरों के यहाँ काम करके जो है ये परिवार का पालन पोषण कर रही है, अकेली, ऐसी बता रही है अपनी भाषा में। तो अभी जो है संत रामपाल जी महाराज जी का ये पूरा सामान आपके पास आया है बहन जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इतना सामान आपके लिए कुछ दिन सहारा बनेगा? बहुत सहारा मिल जाए संत रामपाल जी है ऐसे अभी हमारे घर में। बच्चों का आप पैसा किसी और से मांग करके पढ़ाते थे, लिखाते थे, तो क्या लगता है कि अभी कुछ राहत मिलेगा आपको? अभी संत रामपाल जी है हमारे घर में ऐसे तो बहुत मला राहत मिले मोर लड़का मन आगे बढ़े पेड़ के। और क्या क्या समस्या है बहन जी? अभी घर के पार्टी भी टूट गई से का पूरा घर में पूरा जर्जर हो जाता है। हाँ। और रात भर सूत नहीं पाओ लड़का मला सूता के पानी पूरा फेंक रहा है। कभी कभी सोई गल नहीं पाओ, कभी कभी चिंता में रोको। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं सबसे हाथ पसार के। अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। संत रामपाल जी है ऐसे हमारे घर में तो मला बहुत ये मिला थे। आपको सहारा मिला? हाँ सहारा मिला। तो जो राशन मिल पाता था उससे आप लोगों का कुछ चल जाता था? सोसाइटी की तरफ से जो राशन मिलता था? हते कतेक लड़का में कहाँ ले चलत रहे चल ही अभी तो मैं दूसरा झन ले मांग के लालत हूँ। अभी कभी भूखे घर सोच जाता हूँ। अभी तो मोर कोई नहीं है किसी को। कभी कभी लड़का मला भूखा घर सोता रहता। दर्शकों, बहुत दुख की बात है, कह रही है कि कभी कभी खाने के लिए नहीं होता था तो बच्चों को भूखे ही सोना पड़ता था, भूखे ही सुला देती थी और मैं कुछ नहीं खाती थी। और इनका कहना है कि जो घर है, घर का जो ऊपर वाला जो था लकड़ी का जो वो टूट चुका है पार्टी, और उसके कारण पूरा घर जर्जर हो चुका है, घर में पानी चूता है, ऐसा इनका कहना है। ऐसी स्थिति में ये पूरा अपने बच्चों को पाल रही थी और अकेली है घर में। आप लोग समझ सकते हैं कि कितने दुख में ये अपना जीवन काट रही है। और कितने बच्चे हैं आप देख सकते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि गरीबी क्या होती है, लेकिन गरीबी आकर के पूरे किसी को ना देखती है, ना जात देखती है, ना पात देखती है, ना उम्र देखती है, का लिहाज करती है। गरीबी बहुत निर्लज होती है और किस तरीके से परिवार को हर एक समस्याओं में ढकेलने का एक कारण बन जाती है गरीबी। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आप लोग के पास इतना सामान पहुंचाए हैं? संत रामपाल जी ला बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये है जो माता जी हैं जो बता रही है कि क्या समस्याएं हैं इनके पास, और संत रामपाल जी महाराज जी को बार बार ये धन्यवाद दे रही है कि उन्होंने इनकी समस्याओं को सुना और उस समस्याओं का समाधान करने के लिए तो आदेश दिए और ये पूरा राशन सामग्री इनके पास पहुंची है। ये सराहनीय है और ऐसी वो कह रही है। जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करेंगे। जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो किट आई हुई है उस किट में क्या क्या सामग्री है उनको जानेंगे। सर जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम अरविंद कुमार है और हम लोग के गुरु जी जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके द्वारा दिया गया ये पूरा राशन किट है जी। एक बार ना आप हमारे दर्शकों को अच्छे से दिखाइए कि आप लोग क्या क्या सामान दे रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले तो सोने के लिए 2 ठो तखत है। अच्छा, चारपाई? हाँ, चारपाई बोलते हैं, तखत लकड़ी का पूरा। अच्छा, पूरा हाँ, लकड़ी का है। हाँ। जो दिया जा रहा है। हाँ। इसमें बेडशीट है। हाँ। तकिया है और मच्छरदानी है। हाँ। चप्पल है, 7 जोड़ी, 7 परिवार है उनके लिए, 7 के लिए कपड़े हैं। अच्छा जी। और क्या है इसमें? नमक है। अच्छा, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, इसमें सर्फ एक्सल सरफ है। हाँ। साबुन है कपड़े धोने का। हाँ। नहाने का साबुन है। हाँ। बेसन है। जी जी हल्दी पाउडर है। जी। चाय पत्ती है। जी। शक्कर है 4 kg। जी जी। जीरा है। 4 प्रकार की दालें हैं। हाँ। सरसों तेल है। हाँ। अचार डब्बा है। जी जी। दूध है हाँ। 2 kg। हाँ।
बिजली के लिए बोर्ड है। अच्छा, इनके पास बिजली कनेक्शन भी था, लेकिन पूरा जो तार था वो नंगा दिख रहा था। क्या है, हर जगह डैमेज है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो भविष्य में कोई दुर्घटना न हो उसके लिए बोर्ड दिया गया है। टेम्पोररी जला रहे थे, उसके लिए बोर्ड दिया गया है। वायरिंग करवा और क्या सामान है इसमें? बोर्ड है, बल्ब है, स्कूल बैग है। ये कितना है? ये 3 बैग है। जो स्कूली बच्चे हैं जी, उनके लिए स्कूली बच्चे हैं, उनको पढ़ने जाने के लिए। और इसमें खाना बनाने का डेगची है, 6 थाली है 6 सदस्य के लिए, और 6 तो कटोरी है, 6 तो गिलासे हैं, बाल्टी है, मग्गा है। इसमें प्याज है, आलू है, चावल है 40 केजी, और किचन का सामान रखने के लिए इसमें 3 तरह के डब्बे हैं जो बारिश के दिनों में खराब हो जाते हैं, सुरक्षित रहेंगे इसमें। जी, और तिरपाल है, जो तिरपाल घर को ढांकने के लिए अभी तत्काल में बारिश होता है तो घर में पानी भर जाता है, तो अभी के लिए तत्काल में बारिश के दिनों को देखते हुए इनको दिया जा रहा है। बाद में संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश होगा तो इनका घर को भी रिपेयरिंग करेंगे, बनाएंगे। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है ये सामग्री लाई गई है, किट लाई गई है। इस किट में इतना सामान देख रहे हैं आप लोग, ये सभी उच्च क्वालिटी का है, क्योंकि ये जो नमक है टाटा कंपनी का नमक देख रहा हूँ, सर्फ एक्सेल का सर्फ है, जो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के दिए जा रहे हैं। तो ये पूरी सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक किट पहुंची हुई है। पहली बार ये आई हुई है, प्रथम बार इस परिवार को मिल रहा है ये लाभ। आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करेंगे, ये मुहिम कब स्टार्ट हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, किस तबके के लोगों को ये मिलेगा और इसका लाभ लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये सारे विषयों पर हम इनके अनुयायियों से बात करेंगे। हमारे साथ और भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ रहे हैं जो इस मुहिम को लेकर के यहाँ तक आए, उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार। ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इसके बारे में हमको बताइए। देखिए सर, सबसे पहले तो जो निर्धन गरीब परिवार होता है उनको अच्छी तरीके से पता है, और हम सबको भी ये पता है कि अगर एक दिन हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति क्या होती है। तो एक गरीब परिवार का स्थिति जब एक एक दाने के लिए जब तरसता है और भूखे रात को सोता है, तो आप समझ सकते हैं उनकी कितनी स्थिति गंभीर रहती है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, और कई न्यूज़ में भी देखने को मिलता है कि भूख की वजह से अन्न की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई लोग अपना आत्महत्या कर देते हैं। तो इस चीज़ को हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने देखा कि बहुत से ऐसे परिवार अभी भी हैं जो गरीबी स्थिति में, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई एक एक दाने के लिए तरस रहा है। तो ये सबको देखते हुए हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, इस स्लोगन के साथ में हर प्रत्येक गरीब परिवार, जो हमारी जसपुर की टीम बनी हुई है, वो सर्वे में जाती है और देखती है कि इस तरह से निर्धन परिवार जो मिलते हैं उनको प्रार्थना स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजा जाता है, और वहाँ से फिर संत रामपाल जी महाराज जी आदेश करते हैं तो गरीब परिवार को राशन किट सामान दी जाती है, जो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया जा रहा है। ये मुहिम कब से जो है आपके गुरुजी चला है? ये जो मुहिम है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जून से चला रहे हैं, और सभी परिवार तक, जो निर्धन परिवार हैं वहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जी के जितने अनुयायी हैं वो जा करके देख रहे हैं, और वहाँ से उनको जो भी सर्वे में आ रहा है उनको संत रामपाल जी महाराज जी राशन सामान उनको मुहैया करा रहे हैं। अच्छा, जैसे ये परिवार को तो राशन मिल गया, लेकिन इसके अलावा और भी कई परिवार होगा जो आप लोगों से संपर्क से बाहर है, और उन लोगों को अगर राशन चाहिए होगा तो फिर उन लोग कैसे आप लोगों से संपर्क करेंगे? दर्शकों, जो कार्ड स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है यह जरूरतमंद परिवार को दिया गया है। इस कार्ड के माध्यम से यह परिवार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से संपर्क कर सकता है, ताकि राशन खत्म होने से 2 दिन पहले ही उन्हें अगला राशन समय पर उपलब्ध कराया जा सके। और यदि आपको भी इस तरह की मदद चाहिए तो इस कार्ड पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये किसी निश्चित धर्म या वर्ग के लोगों के लिए ही है, या फिर कोई भी धर्म या संप्रदाय के लोगों को ये मुहिम का लाभ मिल सकता है? देखिए सर, आपको मैं बता देना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी का इसमें किसी तरह का कोई जाति से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सभी वर्ग के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को एक समान
दृष्टि से देखा जाता है और जो भी गरीब परिवार इसे आते हैं उनको जो है ना ये सामान दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताएं। ये अन्नपूर्णा मुहिम की बैनर लगी हुई है और ये सारा किट दिया जा रहा है और इनका मुहिम जो चल रहा है जून से चला रहे हैं इनके संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि देश में कोई भी गरीब परिवार भूखा ना सोए, कोई दुखी ना रहे, किसी के जीवन में गरीबी इतनी ना बढ़ जाए कि वो शिक्षा से वंचित रह जाए। इन सभी समस्याओं का समाधान के लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000500187 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब